ओम शांति। कितना आनंद आ रहा है मधुबन में, अपार। इसको घर में भी रखा जा सकता है, यहीं छोड़ के जाएंगे? कौन कौन साथ लेके जाएंगे? तो यहाँ जो कुछ सुन रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, ऐसी 5 बातें अपनी डायरियों में नोट कर लेना अलग से, जिसे रोज पढ़ना होगा आपको। क्योंकि यहाँ तो बहुत अच्छा होता ही है, ये तो यहाँ की इस धरती का, यहाँ के वाइब्रेशंस का प्रभाव है, क्लासेज का प्रभाव है, और आप लोग मुक्त हैं यहाँ, उसका भी प्रभाव है। मुक्त है ना, कोई चिंता नहीं। लेकिन ये चीजें घरों में भी किसी हद तक आगे बढ़ाई जा सकती हैं, ऐसे नहीं। उसके लिए एक प्लानिंग की जरूरत होती है। जो हम करना चाहते हैं उसको लिख लेना, भले यहाँ आपको अति उमंग होगी, वो सब लिख लेना, और कुछ दिन तक रोज पढ़ना जरूरी होता है। सवेरे ही पढ़ लेना होता है। समा तो शिव बाबा है और हम सब उस पे अर्पित होने आ गए हैं। उस पे फिदा होना, समर्पित होना, ये बड़ा सब्जेक्ट है। मैं इसको भारी नहीं करना चाहता आपके सामने, नहीं तो आप कहेंगे हम घूमने वाले ही ठीक हैं, फिदा क्यों हो? क्योंकि ये इतना गहरा सब्जेक्ट है। एक लाइन सुन लें, संपूर्ण समर्पणता ही संपूर्णता है। जब आत्मा संपूर्ण समर्पण हो जाती है तो संपूर्णता आ जाती है। मैं समर्पणता को कुछ लूंगा और साथ में और बातें भी। हम सब भक्ति में क्या कहते थे भगवान को? जब आप आओगे, किस किस ने कहा था? हाथ उठाओगे? अभी बहुतों को पता नहीं क्या कहा था, क्योंकि मैं रिपीट नहीं किया सोच समझ के। भक्ति में भगवान के लिए भजन कीर्तन है, आप आओगे हम आप पर बलिहार जाएंगे, आप जो कहेंगे वही करेंगे। बाबा ये सब मूल्यों में याद दिलाता है। तो अब बाबा हमारे पास आ गया है। बलिहारी का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपने धंधे, बच्चे, घर को छोड़ के यहाँ आ जाओ। बलिहारी का ये अर्थ नहीं है। यहाँ रहने वाले भी कई बलिहार नहीं हैं। ये मैं ही बोल सकता हूँ, बाकी तो कोई नहीं बोलता। जो समर्पणता की लिस्ट में हैं हमारे पूरे यज्ञ में भाई बहने, वो 50,000 हो गए लगभग। बहुत बड़ी संख्या है ये, छोटी नहीं। ये हमारे इस महान यज्ञ के लिए गौरव है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास भी इतने समर्पित वर्कर नहीं होते। वहाँ तो एक्चुअली समर्पित 100-200 ही होते हैं, बाकी तो इलेक्शन के समय धन कमाने के लिए जग जाते हैं जरा। लेकिन जितने भाई बहने बाबा पर समर्पित हुए हैं, अभी आप इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं कितने समर्पित होंगे। समर्पणता का अर्थ होता है मेरा कुछ भी नहीं, सब तेरा। और अगर मेरा मेरा है, हम स्थूल रूप में समर्पित हो भी गए, लेकिन मेरा मेरा बहुत है, तो समर्पणता के नंबर कम हो जाते हैं। और ये सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं, ये सर्वोच्च स्थिति है हमारे ज्ञान और योग की। ये कहने की बात नहीं है कि हम गीत गा लें मेरा बाबा, बहुत गहराई है उसमें।
उस गहराई को हमें पालन करते चलना है धीरे धीरे। एक झटके में एक दिन से कोई हो जाए ऐसा नहीं। तो हमें अपने समर्पण भाव को आगे बढ़ाना है। यहीं से आप देखो अपने घर को, ये बाबा का है। परिवार देखो, ये सब बाबा का है। ये फीलिंग रोज देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा अपनी गहरी जड़ें जमा चुका है, गहरी जड़ें। इसलिए भक्ति में, सन्यास में, सन्यासियों के लिए नियम बने थे। अब आप देख लेंगे कितने लोग उनका पालन करते हैं सन्यास में। 3 दिन से ज्यादा कहीं नहीं रहना। जब वहां से जाना है, वहां का सब कुछ वहीं छोड़ देना है। क्यों थे ये नियम? है? जहां मनुष्य रहता है, 1-2 साल रह जाए, वहां उसकी आसक्तियां हो जाती हैं। आसक्ति न हो, नहीं तो सन्यास करने का लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। जैनियों में है, जैन मुनि साधु साध्वी घूमते रहते हैं, ठहरते हैं कहीं कहीं 3 दिन, कहीं रात को ठहरते हैं। उनका थोड़ा कष्टदायी सन्यास है। वो ऐसा सन्यास नहीं है जैसा हमारा है। वो तो नहाते भी नहीं बहुत दिन तक, जीव मर जाएंगे। थोड़े गलत सिद्धांत हैं, हम किसी की गिलानी नहीं करते, पर वो इतना रॉयल सन्यास नहीं है। रॉयल सन्यास तो किसका है? बाबा का, ब्राह्मणों का है। खाओ अच्छा भोजन, लेकिन अनासक्त रहो। ये नहीं आज समोसे अच्छे मिल गए अब रोज चाहिए, जीव को रस आ गया है। खाओ अच्छा भोजन, अनासक्त रहो, परिवार के साथ रहो, डिटैच रहो, उपराम रहो, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन उनमें आसक्त ना हो जाओ। कारों में भी चलो, लेकिन जहां कार न मिले, बस में बैठना पड़े, उसमें भी उतना ही आनंद जितना अपनी सुंदर कार में। ये है सच्चा सन्यास और बड़ा सन्यास। रहना भी है, आसक्त भी नहीं होना है। सेवा बहुत करो, लेकिन ये मेरी सेवा, ये मैंने किया, इससे भी मुक्त। गीता में भी ये बातें हैं, लेकिन कोई उनका पालन नहीं करता, हो भी नहीं सकता लोगों से, क्योंकि गीता के लिए तो एक ही बात कर दी थी लोगों ने, रोज 1 अध्याय का पाठ कर लो, बस पढ़ लो। उसमें क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया उससे कोई लेना देना नहीं है। बाबा हमें धारण कराता है, तो सभी इस एक बात पे अच्छा वर्क करना, मेरा कुछ भी नहीं। बहुत काम आएगी ये बात। कभी बाबा ने साकार मुरली में ही राजयोग की ये परिभाषा दी है। राजयोग माना मेरा कुछ भी नहीं, शरीर भी नहीं, क्योंकि अंतमति सो गति, आज की मुरली में भी था। कैसी करनी है हमें? अंत में बोलो, माताएं बोलो, तो सो रही वो बोलो। आप कहेंगे सोए हुए कैसे बोलेंगे? सोए कोई नहीं है, मैं जगाना चाहता हूँ किसी किसी को। थोड़ा हो रहा है कि सो जाए तो अच्छा है, क्लास तो बहुत सुन ली। दोनों हाथ ऊपर कर दो सभी माताएं, ऐसे कर लो जरा। चलो चुस्त होके बैठ जाओ। तो सभी चेक करना, मेरा बोलो
कर लेंगे, कर लेंगे। देख लो माताएं, सोच के बताओ। माल बहुत है आपके पास, छुपा के रखा कईयों ने, उसको देख लेते हैं रोज। बहुत अच्छा अच्छा माल है, ज्वेलरी है, थोड़े हीरे भी हैं उसमें। कितने हीरे मिलेंगे? साड़ियों में हीरे जड़े होंगे, पता है आपको? जैसे माताओं की इसकी भी कपड़ों में चमक रहे हैं, हीरे चमकते होंगे। ये तो भारत की परंपराएं थी। आजकल वो कांच के लगा देते हैं या और कुछ किसी धातु के, चुभे भी नहीं और शोभा भी हो जाए। सतयुग में हीरे और सोने होंगे, कपड़ों में भी, शरीरों पे भी, क्योंकि सोने का टच शरीर को स्वस्थ रखता है। सतयुग में भले ही सोने की ऐसी वो स्वस्थ की जरूरत नहीं है, पर सिद्धांत यही है, सोना शरीर को टच करता है, वो उससे कई तरह के वाइब्रेशंस देह में जाते हैं। कईयों को सोना सूट भी नहीं होता, मुझे भी नहीं होता, मैं अंगूठी भी नहीं पहन सकता, तुरंत बीमारी बढ़ जाएंगी। हमारे लिए तो अच्छा, कुछ रखने की इच्छा ही नहीं होगी जब सूट ही नहीं होता, सब यज्ञ का। तो सब कुछ बाबा का, तो बाबा क्या कहेगा? बोलो, माताओं से बुलवाना चाहता हूं, जरा उमंग से बोलो। हमने कहा बाबा सब कुछ तेरा, तो बाबा क्या कहेगा बच्चे? मेरा सब कुछ तेरा। यही सिद्धांत है। हमने कहा बाबा 5 लोग हैं घर में, छठी मैं, छठा हिस्सा मेरा, बाकी बच्चों का। तो बाबा भी कहेगा मेरे बच्चे बहुत हैं, थोड़ा सा तेरा। होगा ना? अंतमति सो गति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आत्मा शरीर से स्वेच्छा से निकल जाए। लिख लो आप, जो भी आप में से अभ्यास करना चाहें, बाबा का एक महावाक्य, जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करते हैं, जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करते हैं, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होता। वे स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाएगा। जो भी आप में से लेना चाहे, इच्छा मृत्यु का वरदान, वो बहुत अभ्यास करे। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। ये शरीरी का ये अभ्यास है और कुछ नहीं। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। इतना ही संकल्प करते करते अनुभूति गहन होती जाएगी। शुरू में अनुभूति नहीं होगी। मैंने परसों भी आपको कहा था, एक दिन चुन लेना, सोच लेना, एक दिन में 108 बार याद करना, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। सारा दिन, ये नहीं 1 घंटे में कर लिया। देखना शाम तक कितना सुख मिल जाता है आत्मा को। सुखद फीलिंग होगी, आनंदमयी फीलिंग, एक परम आनंद की स्थिति आ गई है मन में, उसकी बहुत अच्छी अनुभूति होगी। इसकी ओर हमें बढ़ना है। सब कुछ तेरा। मैं कुछ और चीजें आपको कह देना चाहता हूं। मैंने इंदिरा बहन को कहा मैं वो कुछ चीज भी कहूंगा जो आप सबको चाहिए आजकल। समर्पणता तो एक थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल जो किया जा सकता है वो मैंने आपके सामने रखा। और एक और बात याद दिला दूं, मैं जब ये बात मुरलियों में आई तो इस पे क्लासेस बहुत कराई, लेकिन तब कैसेट का जमाना था।
अब तो पता नहीं वो क्लास कहाँ है या नहीं। जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ मानते हैं, वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। जैसे बहनें सेंटर को बाबा का यज्ञ मानेंगी ना, तो उनका भोजन ब्रह्मा भोजन हो गया। जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ मानते हैं, वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। अब आगे की लाइन लिख लो। उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। कितनी सुंदर बात है ये। बाबा का यज्ञ है तो भरपूर वो रखेगा ना अपने यज्ञ को। आपकी मेहनत कम हो जाएगी। भाई लोगों को जो कमाने में मेहनत करनी पड़ती है ना, बड़े शहरों में थोड़ा लंबा टाइम जाता है, कम हो जाएगा। याद रखना सभी भाई लोग ज्यादा और बहनें भी, जिनके पास ज्ञान धन बहुत है, लिख लो ये बात भी, जिनके पास ज्ञान धन बहुत है, उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगती। जिनके पास ज्ञान धन बहुत है, उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगती। ज्ञान धन बढ़ाओ, सब कुछ आता जाएगा। ये ज्ञान धन स्थूल धन को आकर्षित करेगा। एक और सिद्धांत आपके सामने रख देता हूं, बहुत सुंदर सिद्धांत है, संसार के लोगों की तो कल्पनाओं में भी वो नहीं हो सकता। जितने हम प्रकृति के मालिक बनते जाएंगे, प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करती रहेगी। ये सिद्धांत सतयुग में चलता है। वहां सफाई करने के लिए झाड़ू नहीं लगाई जाती। पता क्या होता है? क्योंकि हम प्रकृति के मालिक हैं। हवा चलेगी मीठी मीठी, थोड़ी सी ज्यादा सफाई करके ले जाएगी। वहां धूल धक्कड़ कलयुग की गंदगी तो है भी नहीं जिसको सफाई करना पड़े। हवा ही सफाई कर देगी। फल फूल, फूल भी खाने वाले होंगे, इतने होंगे कि उन्हें खा के रोटी और क्या होता है महाराष्ट्र में, भाकरी खाने की इच्छा नहीं होगी। मैं भी जा रहा हूं परसों आपके पास ही। पहले जगदम्बा भवानी है 2 दिन, 16-17, फिर आगे कोल्हापुर, फिर एक और जगह गोवा की तरफ, फिर गोवा। तो प्रकृति के हम मालिक बन जाएं, ये स्वमान ले लें, मैं आत्मा प्रकृति की मालिक हूं। और सिद्धांत है, प्रकृति है हमारी देह, मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं। ये अभ्यास करने से हम प्रकृति के मालिक स्वतः ही बन जाएंगे। अब आगे चलेंगे, इस सब्जेक्ट को यहीं छोड़ देते हैं। समय कैसा आ रहा है बोलो? बाबा तो बहुत 2000 से कहने लगे थे समय नाजुक आ रहा है। नाजुक माना कष्टदायी, नाजुक माना विश्व परिवर्तन का काल, उसमें नाजुकता भी आ जाएगी। प्रकृति भी अपने मूल स्वरूप में पहुंचेगी। ये उसका मूल स्वरूप नहीं है। जैसे अभी गर्मी बहुत हो रही है, यहाँ भी गर्मी हो गई, इतनी नहीं होती आबू में, तो मूल रूप में अपने पहुंचेगी, सतो प्रधान रूप में। तो जैसे ये तमो प्रधान रूप समाप्त होगा, तो प्रकृति के अंदर भी उथल पुथल बहुत होगी। देखो, इस धरती के नीचे ही सतयुग का सारा सोना हीरा सब कुछ है, सब कुछ है। किन्हें मिलेगा वो?
बोलो, हमें मिलेगा वो। आपने सुना होगा कहीं भी अगर धरती में सोना गड़ा हुआ मिलता है तो उसके ऊपर कौन बैठा होता है? सांप। और कोई उसे निकाल ले जबरदस्ती करके, सांप को बेहोश कर दे, मार दे और निकाल ले तो क्या होता है? मृत्यु। क्योंकि वो सोना जिनका है उनके ही काम आएगा। ये कर्म का सिद्धांत है। जिनका वो नहीं है उनके काम वो आ ही नहीं सकता। तो प्रकृति में अब चेंजी जाएंगी और हम सभी महान आत्माएं जो देव आत्माएं हैं उनके लिए ये धरती नीचे का सारा माल ऊपर ले आएगी। उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृतिक प्रकोप। वो एक तरफ संहार के लिए भी है, शहर के शहर नीचे चले जाएंगे। दूसरी तरफ सतयुग के लिए यूजफुल भी बहुत होगा। और एक बात सुना दूं, याद आ गई मुझे, जो भाई बहनें पढ़े लिखे वो अच्छी तरह समझ जाएंगे। अभी देखो हमारा देश उन्नति कर रहा है, विज्ञान भी बहुत उन्नति कर रहा है। लोग सोचते हैं, आप लोग क्या क्या कहते हो, विनाश होगा ये वो। ये जो प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, ये सतयुग में ट्रांसफर होने के लिए है। साइंस जो परफेक्ट हो जाएगी, यहीं पर पुष्पक विमान बना देंगे। देवता थोड़ा ही रिसर्च करेंगे, यहीं पर पुष्पक विमान और सतयुग में काम आने वाला विज्ञान यहीं पर खोज लिया जाएगा और ये ट्रांसफर हो जाएगा सतयुग में। तो साइंस जब परफेक्ट हो जाएगी, अब सिद्धांत सुन लो बाबा का बताया हुआ, साइंस जब परफेक्ट हो जाएगी, परफेक्ट समझते हैं ना, संपूर्ण पूर्ण, तब वो अपूर्ण संसार का विनाश करेगी और पूर्ण देवताओं के काम आएगी। परफेक्ट देवताओं के काम आएगी, इम्परफेक्ट दुनिया का संहार करेगी। वो हम सब जानते हैं संहार कैसे करेगी। बॉम्ब्स बन चुके हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर संसार बढ़ रहा है, लेकिन अभी नहीं होगी थर्ड वर्ल्ड वॉर, अभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? अभी ब्राह्मणों को तैयार होना है। और जो आत्माएं एटॉमिक एनर्जी से शरीर छोड़ेंगी, उनके भी तो कर्मों के हिसाब किताब चुकते होंगे या नहीं? वो कोई पावन थोड़ा ही है कि सीधा घर चली जाएंगी। और एटम बॉम्ब से कोई कष्ट तो होंगे नहीं, वो तो ऐसे काम होगा, गिरा और गए, कष्ट की बात नहीं है। तो उनके पाप कर्मों का क्या होगा? हम में से जब महान योगी उन आत्माओं को वाइब्रेशंस देंगे, समझ लें 50 करोड़ लोग मर गए, आत्माएं मर गई, वो पहुंच जाएंगी ऊपर आकाश में, पर सूक्ष्म वतन नहीं जा सकते, आकाश में छा जाएंगे। उनकी बैड एनर्जी नीचे वालों को कष्ट देगी। जो महान योगी होंगे वो वाइब्रेशंस देकर उनके विकर्मों को नष्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ वो सजाएं भोगेंगी वहां। मान लो 1 साल उन्हें भटकना पड़ गया ऊपर, तो 1 साल बहुत लंबा समय होता है। ऐसा समझ लें आप, वो आत्माएं सूक्ष्म शरीरों में होंगी, भूखी प्यासी, बिना घर के, जो कुछ खाते थे वो नहीं मिलेगा, जो सुख सुविधाओं में रहते थे वो सब नहीं है, तो तड़फन में 1 साल गुजारेंगी। उससे उनके विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर आत्माएं वापिस जाएंगी। इसलिए आपने सुना होगा, मुक्ति का राह, मुक्ति की राह आपको ही सबको देनी है। उद्धार मूर्त हो तुम बच्चे, ये उद्धार का काम करना है।
जय जयकार भी बहुत होगी बाबा के बच्चों की। कभी तो बाबा ने कहा था बॉम्बे से और आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। ये होने जा रहा खेल। और ये भूमि जहां हम बैठे हैं संसार की महान तीर्थ जगह बढ़ जाएगी। अभी तो छोटी है, वो तो जैसे जैसी आवश्यकता होती है मनुष्य निर्माण कर ही लेता है। तो एक सुंदर समय की ओर हम चल रहे हैं। खराब समय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सुंदर समय। तो आप सब क्या करेंगे? अब एक सुंदर संकल्प आपको दे रहा हूं, ध्यान देंगे इस संकल्प पर। करना तो सबको है, नहीं तो समय कराएगा जबरदस्ती। जैसे कोरोना में घर में बैठा दिया था, लगाओ योग, नहीं लगता तो लड़ते रहो आपस में। कई पति पत्नियों के साथ हुआ। अब पति गुस्से वाला था, पहले तो ऑफिस रहता था 10 घंटे, अब घर में रहता है। अब घर समझ गए आप क्या बन गया होगा। अब बेचारों का कईयों का ज्ञान छूट गया। कहते थे कभी ये कोरोना जाए और हमारी जान बचे। बहुत कुछ हो गया उल्टा सुल्टा। कितने लोग ज्ञान छोड़कर गए तो कितने नए आ गए, लाखों लाखों। तो संकल्प दे रहा हूं, पहले ध्यान से सुन लो फिर लिख लेना। विनाश के विकराल काल में मुझे ये पार्ट बजाना है। अपना अपना पार्ट फिक्स करो। रोने वाले तो अरबों होंगे, करोड़ों नहीं अरबों। दुखों में जीवन जीने वाले भी अरबों होंगे। अनेक कष्टों में संसार जिएगा, क्योंकि विक्रम विनाश होने हैं। ये सब इसलिए होगा कि उन्हें सजाएं मिलेंगी और विक्रम विनाश होंगे। मुझे, अब मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं, उनमें से चुन लेना। मुझे सवेरे शाम सभी को 1-1 घंटा वाइब्रेशंस देने हैं। ये मेरा पार्ट होगा। अभी से तैयारी करेंगे। मैं फरिश्ता बन जाऊंगा और लोग मुझे आकाश में देखेंगे कि एक दिव्य फरिश्ता आकाश में प्रकट हुआ है और उन्हें सहारा मिल जाएगा। लोग मुझे इष्ट देवी के रूप में देखेंगे सामने और जय जयकार करेंगे, खुश हो जाएंगे। हमारी इष्ट देवी हमारी रक्षा करने आ गई है। ये खेल चलेगा। अब सोच लो मेरा क्या पार्ट होगा, हाहाकार का या जय जयकार का। और हर एक अब लिख सकते हैं, मुझे विनाश काल में ये पार्ट बजाना है। मैं बहुत पहले से कहता था अपने काम आए, अपनों के काम आए, अब संसार के काम आ जाएं। यही हमारे 84 जन्मों की सफलता होगी। भगवान हमें मिला, ये उसकी सफलता होगी। हम भगवान की पालना में पले, ये उसका रिजल्ट दिखाएंगे हम संसार को। तो हमारा जीवन संसार को देते हुए बीते। बोलो किस किस को पसंद है? ठीक है भाई, इतना ही बहुत है। वो समय तेजी से आ गया है। मैंने क्या बोला? आ गया है। अब वो दिन नहीं है कि बाबा कहता था अगली दिवाली नहीं आई, यहाँ तो 80 दिवाली बीत गई, बाबा ऐसे ही चला दिया हमें। कई लोग पूछते हैं कि बाबा को पता नहीं था कि अगली दिवाली तो आएगी, बताया क्यों नहीं? अगर बताते तो कोई भी न ठहरता वहाँ। सब कहते 100 दिवाली खा के फिर आएंगे ना अगले जन्म में, क्या जरूरत पड़ी अभी।
हम संसार के काम आ जाएं। हम तो मोदी जी से सीखते हैं, मैं तो प्रेरणा लेता हूं, वो भी योगी है, पर उसकी धारणाएं कई बहुत मजबूत हैं। अभी किससे भी अच्छी चीज सीखने में तो बुराई नहीं है। उसका भी मंत्र है, अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ देश के लिए। कितनी बड़ी चीज है। उसको तो परिवार है भी नहीं, ये भी अच्छी देन है उसको। पैसा रख के करेगा क्या। उसकी एक बहुत अच्छी बात बताऊं जो मैं सीखी। इंग्लैंड में थे वो, लंदन में, तो भारतीयों के सामने बोल रहे थे। किसी ने प्रश्न पूछा, मोदी जी आप पर लोग बड़े पत्थर फेंकते हैं, आप क्या करते हो। मोदी जी का उत्तर, देखो बुद्धिमान कितना है ये व्यक्ति। उन पत्थरों से मैं सीढ़ी बना लेता हूं और उस पर ऊपर चढ़ जाता हूं। है ना सुंदर उत्तर। उसको गालियां भी खानी पड़ती हैं, क्या क्या कह देते हैं इलेक्शन में लोग। अभी भी कांग्रेसियों ने क्या क्या कह दिया उसे। उन पे तो मान, कोई किसी को गुस्सा आ जाए तो गोली मार दे कहने वाले को, ऐसे शब्द कह दिए। कई लोगों को इतने मैनर्स नहीं होते कि प्राइम मिनिस्टर को पब्लिकली आप क्या बोल रहे हैं, जो टीवी पे आ रहा, अखबारों में आ रहा है। मैनर्स की कमी है ये, बहुत रॉयल होना चाहिए। तो हम सभी अपने को तैयार करें कि हम संसार के काम आ जाएं। एक विजन और दे रहा हूं, वो समय तेजी से आ रहा है। मुझे लगता है बस 2025, जब इस संसार की आधी जनसंख्या सोएगी नहीं, मुझे सबको सकाश देकर सुलाना है। चुन लो अपना ही पार्ट। उसके लिए पूर्वजपन की स्थिति और बहुत अच्छा योग, वाइब्रेशंस फैलाने के अनुभव होने चाहिए लंबे काल के। तो सभी भाई बहनें, अब मैं 2-4 अभ्यास सिखा देता हूं आपको, करते होंगे आप, क्योंकि मैंने ये सब बातें बहुत सालों से की हैं, कराई हैं। बाबा का आह्वान। नियम बना दो, घर से बाहर निकलेंगे, बाबा आ जाओ। आधा मिनट गुड फीलिंग में आ जाओ कि बाप दादा आ गए। विनाश काल में इससे बड़ी चीज कोई नहीं रहेगी। योग भी भूल जाएगा, स्मृतियां भी भूल जाएंगी मनुष्य की, लेकिन अगर आपको आदत पड़ी होगी, बाबा आ जाओ, आ जाएगा और बहुत कुछ हो जाएगा। चोर लुटेरे बहुत आएंगे, आप सब जानते हैं। जब कुछ होता है तो ये लोग भी, इनको अच्छा मौका मिलता है। बाबा साथ है, ये नशा, ये दूसरा नशा, स्वयं भगवान मेरे साथ है। इसको अपनी गहरी फीलिंग में समा दो। स्वयं भगवान मेरे साथ है। मरे तो भी उसके पास, जिए तो वो हमारे पास। ऐसा नशा हो जाए। रही बात आपके बच्चों की चिंता करने की, प्रैक्टिकल बातों पर आ जाएं। अब चिंता तो होगी, हम तो ठीक हैं, पर हमारे बच्चे, उनकी चिंता होगी, आप रोएंगे। बच्चों का कष्ट माना माँ बाप का कष्ट, क्या करेंगे बोलो। ऐसी छत्र छाया बना दो जो सबके ऊपर हो, मेरे ऊपर ही नहीं, आपके पूरे घर के ऊपर विशाल छत्र छाया है। हमारे पूरे परिवार के ऊपर सर्वशक्तिवान की छत्र छाया है। बहुत सिखाते थे बाबा इसी हॉल में। मेरा तो एक
बहुत डिवाइन अनुभव है इसी बात का, इसी हॉल में। वो तो प्राइवेट है, सुनाया नहीं जाता, पर वो बहुत सुंदर है। उसकी तो मैं इंतजार करता हूँ दोबारा कब होगा, क्योंकि वो बाबा की शक्तियों से हुआ था, वो अपने पुरुषार्थ से नहीं होता। मैंने बहुत अच्छे अभ्यास किए, लेकिन वो 3 बार के अनुभव, वो भी 6-6 घंटे, वो लौटे नहीं अब तक। लौटेंगे, मुझे लग रहा है लौटेंगे। तो बाबा एक विशाल छत्र छाया है पूरे परिवार पर, पूरे सेंटर के ऊपर, घर के ऊपर। ये अभ्यास रोज 1-2 बार कर लिया करो। ये कोई सारा दिन करने की जरूरत नहीं होती, रात को कर लिया। हमारे घर के ऊपर बाबा, शिव बाबा ऊपर, उसकी किरणें फैल रही हैं ऐसे, पूरा घर उसमें सुरक्षित है। अगर आपने बहुत अभ्यास कर लिया, कोई भूत प्रेत, कोई चोर लुटेरे आपके घर में आ ही नहीं सकेंगे। पावरफुल आभा मंडल से आपका घर बंध जाएगा। मैं कौन हूं अपने घर की, परसों मैंने कहा था। करेंगे ये अभ्यास। किस किस को प्रिय है ये संकल्प? भाई लोग, दूसरा भाइयों को मैं दूसरा भी दे देता हूं, मैंने 2 दिए थे। मैं अपने घर में एक महान आत्मा हूं और पुण्य आत्मा हूं। बहुत सुंदर शब्द है, मुझे बहुत सुखदायी लगता है ये। जैसे याद करता हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, एक मन में ग्रेट गुड आनंद भरी फीलिंग हो जाती है। बाबा ने हमें पुण्य आत्माएं बनाया है। स्वमान का अभ्यास सभी बढ़ाना। आपके बच्चों की चिंता आपको होगी ही। अभी मैं कहूँ या बाबा कहे चिंता न करो मैं बैठा हूँ, फिर भी माताएं कहती हैं बैठा ही है, कुछ करता तो है नहीं। और चिंता तो हमें ही करनी पड़ती है। अब बच्चे भूखे, बाबा क्या करेगा, खाना तो हमें बनाना है। मैं तो बैठा हूँ, ये तो ठीक है। पर सिद्धांत सुन लें आप। अगर आपने बाबा के कार्यों में बहुत सहयोग दिया है, अगर आपने इस प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस दिए हैं, तो बाबा और प्रकृति आपकी बहुत मदद करेंगे, बहुत मदद मिलेगी। आपको तेज बुखार है और बच्चे भूखे हैं, बाबा का आह्वान कर लिया, आ जाओ बाबा, मेरे सिर पे हाथ रख दो, अब 1 घंटे के लिए इस बुखार को हर लो। क्या अनुभव होगा? 5-7 मिनट में बुखार गायब। ये मेरे अनुभव हैं। बहुत सेवा होती थी, पांडव वन में ही थे, कोई रिलीवर तो होता नहीं था जो हम छुट्टी करें, रेस्ट कर लें। कोई और बोल दादी को बनाना पड़ता था, मुझे दया आती थी, अब ये बोल दादी सारा काम करेगी। बुखार में ही करते रहते थे, और वो काम करने से, सेवा करने से बुखार ठीक। ये कम से कम 20 बार के अनुभव हुए होंगे, क्योंकि यहाँ बुखार बहुत हो जाता था, ठंड लग गई, पानी भारी थोड़ा होता था। अभी तो मिनरल मिल रहा आप सबको, उन दिनों हम लोगों को कच्चा ही पानी मिलता था कुएं का सीधा, उससे कई तकलीफें हो जाती थी। तो बाबा का आह्वान और श्रेष्ठ स्वमान, और अपने घरों में रोज आप सबको एक काम करना है, सबको करना है, और सिखा दो सारे संसार को। आपके पास तो टीवी नहीं रहती, पर मेरा लक्ष्य होता है कि मैं ये सारे संसार को सिखा दूं। अब कौन कितना सीखता है मैं बताता रहता हूं, और बहुत लोग सीखते रहते हैं। रोज सवेरे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 6 बजे तक तो बहुत करके लोग सोए रहते हैं जो ज्ञान में नहीं है। 5 बजे उठते हो तो उससे पहले कर लेना। आप एक तरफ बैठ जाना या खड़े हो जाना, 5 मिनट अच्छा योग करना कि बाबा से शक्तियों की किरणें आ रही हैं, कभी पवित्रता की गोल्डन किरणें आ रही हैं। 5 मिनट, और फिर अपने पूरे घर में फैला देना उसको।
मान लो आप यहाँ बैठी हैं जहाँ मैं हूँ और ये आपका घर है, तो ऐसा अभ्यास करना, यहाँ से आत्मा से शक्तियों की किरणें, जैसे पिचकारी लगाते हैं ना, 8 किरणें फैलने लगी, जिधर दृष्टि डाल रहे हैं पूरे घर में फैल रही हैं। 3 मिनट ये काम कर दो, समझ लो 10 मिनट आपको देने रोज। शाम को भी कर सकते हैं, घर में कोई ना हो तब भी कर सकते हैं। अपने घर को आपको चार्ज करना है, समझ गए ना ये शब्द, चार्ज कर देना, घर में वाइब्रेशंस फैला देना। शाम को कर दो, माताएं दोपहर में कोई नहीं, आप 1-2 हैं तब कर दो, सवेरे कर दो, बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। आपका घर आपदाओं विपदाओं से मुक्त होगा, आपका घर भी तीर्थ बन जाएगा। अब बोलो पसंद है? सभी जो यहाँ बैठे हैं, 200 तो होंगे भाई बहने, कहाँ है टीचर? 200 हैं? 200 हैं? 200 आप सभी, किसी घर से 2 आए होंगे, सभी अपने अपने घर में करेंगे रोज। अपने को बहुत आनंद आएगा ना, बहुत सुख हमें मिलेगा, और आपके घर में सुख शांति चैन होगी। और जो मैंने कहा ना, भूत प्रेत आएंगे, ये महामारी बनती जा रही संसार में, और न आपदाएं आएंगी। एक काम और करना है सभी को, मानसिक रोग संसार में बढ़ते जा रहे हैं। मेरे पास आज ही अभी यहाँ आने से पहले कुछ ऐसे अच्छे लोग भी आए जो बड़े पदों पर हैं, लेकिन मानसिक रूप से पीड़ित हैं, किसी को नींद नहीं आती। मुझे कहते हैं 100-200 लोग तो साल में मिल ही जाते हैं ऐसे जो कहते हैं, ये मेरी पर्सनल बात है फिर भी बता रहा हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं तो कुछ ज़्यादा पुण्य करता नहीं हूँ, यहाँ क्लास व्लास करा दी, किचन देख लिया, तो बाबा इसका उत्तर दे देता है मुझे तुरंत। आज एक बड़ी पोस्ट की बहन आई, कहा भाई जी कल ही आई, मैं इंतजार कर रही थी आपसे कब मिलूं, आपकी YouTube की क्लास सुन के हमें तो जीवन मिल गया है, बहुत पुण्य होता है आपका। मैं तो 24 दिन तक सोई नहीं थी, YouTube पे क्लास की, क्लास करते करते सो गई। मैं सोचा अभी 9 बजे, मैं सोचा अब हमारे द्वारा ये पुण्य भी होते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि हमारी क्लासेज पुण्य करा रही हैं। बहुत लोग दुनिया में क्लासेज का ये यूज कर रहे हैं, जिनको नींद नहीं आती रात को क्लास लगा दी, सुनते सुनते सो गए। क्यों आती है नींद? विचार बदल जाते हैं, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। मनपसंद चीज किसी को मिल रही हो ना ब्रेन को, तो ब्रेन शांत होके रिलैक्स हो जाएंगे। तो सभी अपने अपने घरों को ऐसा बनाएंगे। और मैं 4-5 चीजें आपको करने को कह दी है, कुछ चीजें रोज कर लेनी है, ये काम रोज करना है, स्वमान के अभ्यास रोज करने हैं। नियम बना लेंगी माताएं बहनें जो भोजन बनाती हैं, बाबा का आह्वान और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, याद करते भोजन बनाओ। ये भोजन आपकी औषधि बन जाएगा, घर में बीमारियों में बहुत मदद मिलेगी। और सभी बहनें माताओं को मैं कहूँगा भोजन बनाते हुए, भाई लोग भी बनाते होंगे, कोई कोई हाथ उठाओ, देखो भाइयों में भी हैं 10-12, आप सब भी। कभी कभी क्या होता है, मैं एक उदाहरण के साथ बात कर रहा हूँ, आप जॉब पर गए, मान लो 8 घंटे, किसी किसी की 10 घंटे जॉब से आप लौटे, थकेंगे। हाँ हुआ, अरे भोजन भी बनाना है, बाबा ये क्या कर दिया आपने, कम से कम भोजन की तो छुट्टी दे देते। अच्छा बना लेते हैं, चलो कुकर में कुछ बनाया, वहीं से भोग लगा दिया कुकर सहित और खा लिया थके थकाए। नहीं,
अब मन को चेंज कर दो, मेंटालिटी चेंज करो। अब मुझे बाबा के लिए भोग बनाना है, ये मेरा बहुत सुंदर समय है, आधा घंटा 1 घंटा, अब मैं इसको एंजॉय करूंगी। डांस करते हुए भोजन बनाओ, भले स्थूल में डांस न करना, मन को डांस करा देना, गीत बजा लो अच्छा, वाह, भगवान के लिए डायरेक्ट भोजन, डायरेक्ट स्वीकार करेगा वो। एक खुशी प्रेम के वातावरण में अगर भोजन बनेगा और साथ में वो अभ्यास, तो आप देखो आपके घर में क्या होता है। माताएं करें और देखें आपका घर तीर्थ बनता है, मंदिर बनता है, कितने सुंदर वाइब्रेशंस वहां होते हैं। विघ्न आ रहे हैं, जिनको विघ्न आते हों, आज ही एक का लेटर था, मैंने उसका उत्तर दिया। 5 करोड़ कर्ज हो गया है, 5 करोड़, 50-50 लाख 4 लोगों को दिए हुए पैसा लेके भाग गए हैं, कहाँ गए पता नहीं चलता। बहुत मुश्किलात हो रही है, हम क्या करें? तो इसमें क्या करें? विघ्न विनाशक भट्टी में उदाहरण इसलिए दिया, किसी के घर में बहुत बीमारियां हो रही हैं, कई तरह के अनहोनी जिसे कहते हैं ना, होने लगी है, तब 21 दिन की योग भट्टी करेंगी। टीचर बहनें भी सुन रही हैं, सिखाएंगे सबको। योग भट्टी का तरीका है 1 घंटा योग, टाइम फिक्स करके, अमृत वेले के अलावा कोई भी टाइम चुन लो जब आपका अच्छा योग लगता हो। 1 घंटा योग, योग से पहले ये 2 स्वमान, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं, 3 बार करके अब संकल्प करना बाबा के सामने, बाबा ये घर में आए हुए सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। तो हम खुद गणेश बन जाएंगे, हमारे पास वो शक्तियां हैं और आपके विघ्न नष्ट होंगे। ओम शांति।